हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है लव बियॉन्ड लिमिट्स, यानी कि वेदिका और नियति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि इनका जो नंबर है वो एक्सचेंज हो चुका था। और उसके बाद डिनर होने के बाद जो वेदिका है वो नियति से वहाँ विंडो के पास खड़ी होकर बातें कर रही थी। अब हम आगे सुनते हैं। तभी नियति वेदिका को मैसेज करती है, मेडिसिन ली? तो जो वेदिका है वो कहती है तो नियति कहती है क्यों, ले लो ना। तो वेदिका उसे मना करती है और कहती है मुझे ये सब छोड़ना है। तो नियति कहती है अभी ले लो फिर छूट जाएगा। जिसके बाद जो वेदिका है वो वहाँ से जाती है, ड्रॉअर से अपनी मेडिसिन निकालती है और उसके बाद जो है मेडिसिन खा लेती है और फिर से विंडो के पास आती है। तो देखती है कि वहाँ पर नियति नहीं है। वेदिका तुरंत ही नियति को मैसेज करती है। नियति उसे 5 मिनट का बोलती है और 5 मिनट की जगह 15 मिनट में वापस आती है। यहाँ जो वेदिका है वो वहीं विंडो पर उसका खड़े खड़े इंतज़ार कर रही थी। तभी जो नियति है वो कहती है क्या हुआ। तो वेदिका उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अब नियति डायरेक्ट उसे कॉल करती है। वेदिका एक ही बार में कॉल पिक करती है पर सामने से कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी जो नियति है वो कहती है हेलो, क्या हुआ। तो वेदिका कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने 5 मिनट का बोला था और 15 मिनट लगा दिए। तभी नियति कहती है वो मैं माँ के पास गई थी, उन्होंने बुलाया था ना, और उनकी तबीयत सही नहीं थी बस इसलिए। तो वेदिका कहती है ओ ओके। और उसके बाद जो नियति है वो फिर से वेदिका से पूछती है मुझसे नाराज़ हो। तो वेदिका कहती है तो नियति कहती है हो। तो वेदिका कहती है नहीं, जब तक रीज़न वैलिड है तब तक नहीं हो। तो नियति मुस्कुराती है और कहती है जाओ अब सो जाओ। वेदिका कहती है और वेदिका उसके बाद कॉल कट करती है और फिर बेड पर जाकर लेट जाती है। अब वेदिका 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करवट ले ही रही थी। करवट लेते लेते वो उसका ध्यान फिर से अपने फ़ोन पर जाता है और वो अपना जो फ़ोन है उसे ऑन करती है। नियति का लास्ट सीन देखती है जो कि उसी टाइम का आ रहा था जब उसने कॉल कट किया था। अब वेदिका जो है वो फ़ोन चलाने लगती है। यहाँ जो नियति है वो टर्न कर रही थी, देखती है कि उसका फ़ोन फ्लैश हो रहा है, उसे नोटिफिकेशंस आ रहे थे जैसे किसी ने उसे कुछ भेजा हो। नियति फ़ोन देखती है तो वेदिका उसे कुछ मैसेजेस भेज रही थी। तभी नियति उसे सीधा कॉल करती है। जैसे ही नियति का कॉल आता है वेदिका का फ़ोन तो उसके हाथ से छूट ही जाता है और सीधा उसके नाक पे गिरता है। अब यहाँ जो वेदिका है वो एक कॉल कट होने के बाद उसका कॉल सेकंड टाइम में पिक करती है और कहती है हाँ बोलो। तभी नियति डर जाती है और कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना। वेदिका कहती है रिलैक्स, हाइपर मत हो। तभी नियति कहती है हुआ क्या, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। वेदिका कहती है वो तुम्हारा फ़ोन आया, मैं फ़ोन चला रही थी, मेरे हाथ से छूटकर गिरा मेरी नाक पर। नियति कहती है वो तो इतना करीब करके फ़ोन कौन चलाता है। वेदिका कहती है नहीं, दूर करके चला रही थी तो ज़ोर से गिरा। नियति कहती है उफ। और उसके बाद जो वेदिका है वो कहती है लग गई मुझे तुम्हारी वजह से। नियति कहती है सॉरी। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है इट्स ओके, लेकिन आप तो सो गई थी ना। तो नियति कहती है हाँ सो गई थी, पर फ़ोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे तो मैंने चेक किया। वेदिका कहती है अच्छा वो तो मैं जस्ट यूं ही तुमको भेज रही थी। तो नियति कहती है वेदिका कहती है क्या है। तो नियति कहती है कुछ नहीं, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। तभी वेदिका कहती है ओके फिर गुड नाइट। तो नियति कहती है नींद नहीं आ रही। वेदिका कहती है नहीं, पर तुम्हें कैसे पता चला। तो नियति कहती है मुझे पता है, लेकिन फ़ोन चलाना गलत बात है। अभी ऑफिस में स्क्रीन और यहाँ घर पर फ़ोन, इतना सब स्क्रीन देखोगे तो फिर माइंड में इफ़ेक्ट होगा, तो प्लीज़ मत देखो। इसके बाद जो वेदिका है वो कहती है हाँ नहीं देखूँगी। अभी का क्या करूँ, सोऊं कैसे। मैंने सॉन्ग भी चला कर देख लिए, मेडिटेशन वाला म्यूज़िक भी चलाया था, और तो और नींद ही नहीं आ रही। जिसके बाद जो नियति है वो कहती है ओके आंखें बंद करो। तो वेदिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। नियति कहती है अब अपना माइंड ब्लैंक करो। तो नियति अपना माइंड पूरी तरह से ब्लैंक करती है।
तभी वेदिका कहती है, नियति मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नियति कहती है, वेदू कुछ नहीं दिखेगा। तो नियति मुस्कुराती है और कहती है, अब क्या करना है? तो नियति कहती है, अब कुछ बोलना मत, जो मैं कह रही हूँ वो करते जाना। तो नियति कहती है, ओके। तो वेदिका कहती है, तो नियति कहती है, कहा था ना नहीं बोलना है। वेदिका कहती है, अरे तो रिस्पॉन्स भी तो करूँगी ना। तो नियति मुस्कुराती है और कहती है, अब नो रिस्पॉन्स। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, नियति कहती है, आंखें बंद, क्लोज योर आइज, ओके। अपना माइंड पूरी तरह से ब्लैंक करो। और अब बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, ब्लैंक है, लेकिन सोचो कोई शोर नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। एक गहरी सांस लो और फिर उसे रिलीज कर दो। और उसके बाद कुछ भी मत सोचना, कुछ भी नहीं। अब अपने फेवरेट पर्सन को सोचो, बस फेस छोड़ देना। हाँ, अब सोचो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पर्सन है। हाँ, तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ है। नाउ अब सो जाओ, गुड नाइट। तभी जो वेदिका है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। नियति कहती है, फेतू। तो वेदिका कोई जवाब ही नहीं देती। ऐसे 4 से 5 मिनट गुजरते हैं और उसके बाद जो वेदिका की सांसें हैं वो नियति को सुनाई देने लग जाती हैं। नियति उन्हें सुन पा रही थी। नियति मुस्कुराती है और उसके बाद जो है उन सांसों को बहुत ही सुकून से सुन रही थी। नियति को नींद नहीं आ रही थी, नियति सिर्फ उन सांसों को फील कर रही थी। फिर मन ही मन वो कहती है, आज अगर हम साथ नहीं होते और तुम मुझे मिली भी नहीं होती ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हारे एहसास के साथ भी खुश हूँ, हमेशा। और कल को भी कुछ अगर ऐसा होता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी खुशी जिसमें होगी मुझे वो मंजूर होगा। मुझे बस तुम खुश चाहिए, फिर किसी भी हाल में क्यों ना हो। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आई प्रेज यू लाइक अ गॉड। हाँ, आई लव यू वेदिका, आई लव यू, योर एंजल। और फिर नियति भी अपना फ़ोन अपने करीब कर कर सो जाती है। यहाँ वेदिका बहुत ही ज़्यादा सुकून से सोई हुई थी। अब सीधा जो वेदिका है उसकी आँख तो सुबह लेट ही खुलती है, लेकिन उससे पहले नियति की आँख खुलती है 5 बजे। नियति उठती है, तैयार होती है और उसके बाद जो है नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और सबसे पहली चाय जो है वो अपनी मॉम को उनके रूम में देने के लिए जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम लोग शहर में इतनी जल्दी उठ जाते हो? तो नियति कहती है, माँ। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं, अच्छी आदत है, हमें तो लगा कि तुम्हारी आदत भी छूट गई होगी। नियति कहती है, नहीं माँ, ऐसे नहीं छूटती आदत। जिसके बाद जो उसकी माँ है वो कहती है, आज हमका डॉक्टर के पास ले चलो। तभी जो नियति है वो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल ले चलेंगे, आप बताइए, हम लेकर चलते हैं। अच्छा एक काम करिए माँ, आप तैयार हो जाइएगा, हम आपको लेकर चलेंगे। तभी जो उसकी माँ है वो कहती है, ठीक है, और तनिक ऐसा करो, हमारे लिए दलिया बना दो। तो नियति कहती है, ठीक है माँ, बना दे रही। और उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर आती है, किचन में जाती है तो देखती है कि पायल वहीं खड़े खड़े खा रही थी। तभी जो नियति है वो कहती है, पायल तुझे जगह नहीं मिली, किचन में खा रही है। पायल कहती है, यार बहुत भूख लगी थी, देखा तूने इतना अच्छा नाश्ता बना के रखा है तो सोचा अवॉइड क्यों करूँ, खा ही लेती हूँ। नियति कहती है, प्लेट में ले और आराम से जाकर खा ले। पायल कहती है, वो सब तो ठीक है, नाश्ता बन गया, अब तू क्या बनाने जा रही है? नियति कहती है, माँ के लिए दलिया बना रही हूँ और तुझे ऑफिस अकेले जाना होगा क्योंकि मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी। पायल कहती है, अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। तो नियति कहती है, नहीं नहीं, ऑफ मत ले, मैं चली जाऊँगी। पायल कहती है, ठीक है। और उसके बाद जो पायल है वो बाहर जाकर नाश्ता करती है। यहाँ नियति तब तक दलिया बना देती है और फिर वो भी नाश्ता कर लेती है। अब यहाँ जो नियति की मॉम है वो भी रेडी होकर बाहर आ जाती है। अब वो भी अपना नाश्ता करती है और ये तीनों लोग एक साथ घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ जो वेदिका है वो थोड़ी लेट हो गई थी, वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है,
बेटा वेदू, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। ख्याति कहती है, हाँ ब्रेकफास्ट तो कर। तभी वेदिका कहती है, नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है। और इतना कहकर वो घर के बाहर आती है तो देखती है कि नियति और नियति की मॉम और पायल ये तीनों लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तभी जो वेदिका है वो वहाँ पर पहुँचती है और नियति की मॉम से मिलती है और कहती है, हेलो आंटी जी, नमस्ते। तभी वो कहती है, नमस्ते, लेकिन तुम हो कौन? तभी नियति उसे देखती है। वेदिका नियति को देखती है और यहाँ पायल जो है उससे तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तभी जो नियति है वो कहती है, हाँ ये हमारी बॉस है। तभी जो नियति की मॉम है वो कहती है, क्यों, ये तुम्हारी बॉस का है? देखो हमारी बिटिया पर कलेक्टरगिरी झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नियति कहती है, माँ ऑफिस में बॉस है। तो तभी वो कहती है, अच्छा तो ठीक, तो तुम्हारे बॉस तुम्हारे घर के सामने रहते हैं? अरे वाह। तभी वेदिका उन्हें देखकर हंसती है और कहती है, जी आंटी जी, आप बताइए आप कहाँ जा रही हैं? तभी वो कहते हैं, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जिसके बाद जो नियति है वो कहती है, चले माँ। उसके बाद उसकी मॉम कहती है, हाँ। तभी वेदिका कहती है, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ आंटी जी? तभी वो कहती है, बच्चों तुम हमें ड्रॉप करोगे, वो भी कार से? तो वेदिका कहती है, हाँ कर देंगे, उसमें क्या है? कहते हैं, अरे वाह, ऐसे बॉस भी होते हैं, वरना हमने तो एक से एक बॉस देखे रहे। हाँ टीवी में इतने खड़ूस, इतने अखड़ू, हमें लगा कि नियति के बॉस भी कुछ ऐसे होंगे, तब पता चला कि तुम हो। तो वेदिका नियति की तरफ देखती है। नियति कहती है, माँ छोड़िए ना, हम चलते हैं। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, रुकिए मैं कार लेकर आती हूँ। और वेदिका जाकर अपनी कार लेकर आती है। उतने में जो पायल है वो कैब करके जा चुकी थी। अब यहाँ ये लोग कार में बैठ जाते हैं। नियति को थोड़ा लग रहा था कि उसकी माँ कुछ सुना ना दे। यहाँ जो वेदिका है उसे तो अच्छा लग रहा था। अब थोड़ी ही देर के बाद जो है ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं एक हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में वेदिका की अच्छी खासी जान पहचान थी। और ये लोग वहाँ जाते हैं। जिसके बाद जो है जो नियति की मॉम है उनका चेकअप होता है, सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। और उसके बाद जो है ये लोग बाहर आते हैं। वेदिका इतने में जाकर उनके लिए कुछ फ्रूट्स और जूस लेकर आती है और वो नियति से कहती है, ये अपनी मॉम को दे दीजिए। तो नियति अपनी मॉम को जूस का ग्लास पकड़ाती है। एक ग्लास नियति के लिए भी था। तो वेदिका उसे देखती है। नियति कहती है, ये लो। तो वेदिका कहती है, ये मेरा नहीं है, आपका है। जिसके बाद जो नियति है वो कहती है, मैं नाश्ता करके आई थी, आपने नहीं किया ना? तो वेदिका कहती है, हाँ मैंने नहीं, वो किया है। तभी नियति कहती है, झूठ। वेदिका कहती है, वो नहीं किया। तो नियति कहती है, पी लो। जिसके बाद जो वेदिका है उसे मना करती है, लेकिन नियति के कहने पर उसने जूस पी लिया था। तभी वो वेदिका उससे कहती है, तुम्हें कैसे पता मैंने नाश्ता नहीं किया था? तो नियति कहती है, मुझे सब पता रहता है। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, आंटी जी चले? जिसके बाद जो है वो कहती है, हाँ। और ये लोग फिर से घर की तरफ वापस आते हैं। अब जो वेदिका है वो नियति की मॉम को ड्रॉप करती है। वो घर के अंदर चली जाती है और जो नियति है वो वहाँ से वेदिका के साथ फिर से ऑफिस के लिए निकलती है। वेदिका ड्राइव करते करते नियति को देख रही थी। नियति बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वेदिका कहती है, वैसे आपकी मॉम मज़ेदार है। तभी नियति उसे देखती है। वेदिका कहती है, I mean, वो काफ़ी अच्छा बोलती है, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको बोलनी आती है? नियति कहती है, मुझे नहीं आती। तो वेदिका कहती है, क्यों, आपको क्यों नहीं आती? आप भी तो रही होंगी ना गाँव में। तो नियति कहती है, हाँ रही हूँ, थोड़ी बहुत आती है, पर मैं अच्छे से नहीं बोल पाती। तो नियति कहती है, और आपने ये सवाल क्यों किया? वेदिका कहती है, क्योंकि मुझे पसंद है। क्या बोल रहा था वो? हाँ, तनिक बोल के बताओ ना। तभी जो नियति है वो हंसने लगती है और कहती है, रहने दो, आपसे नहीं होगा। तो तभी जो वेदिका है वो कहती है, ठीक है। और ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो वेदिका है वो अपना काम करने के लिए निकल जाती है और जो नियति है वो अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। तभी पायल नियति का हाथ खींचती है और कहती है, कैसा रहा हॉस्पिटल का सफ़र? जिसके बाद जो नियति है वो कहती है, अच्छा था, माँ ने तो इतना सुनाया कि मैं सोच रही थी कहीं वेदिका परेशान ना हो जाए। पायल कहती है, हाँ वही तो मैं भी सोच रही थी, मैं तो भागा इसलिए। तो नियति जो है वो हंसती है। ये दोनों लोग हंस रहे थे और यहाँ वेदिका वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है।
और ऐसे ही अब इनका शाम का टाइम हो जाता है। वेदिका और नियति नीचे आते हैं पार्किंग एरिया में और ख्याति वहाँ आ चुकी थी। ख्याति कहती है, वेदु तुम निकलो, मुझे आज कहीं जाना है। तभी पायल उसकी तरफ देखती है। अब ख्याति की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पायल को इन्फॉर्म करे। अब यहाँ जो पायल है वो तो उस वक्त कुछ नहीं कहती और पायल, नियति और वेदिका, ये तीनों लोग वेदिका की कार से घर के लिए आते हैं। अब यहाँ जो नियति है वो पायल के साथ घर जाती है तो पता चलता है वहाँ उसकी मॉम नहीं है। अब नियति अपनी मॉम को ढूंढते हुए बाहर आती है। तभी वेदिका देखती है कि नियति फिर से बाहर आ गई तो वेदिका उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नियति कहती है, वो माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही और वैसे भी उन्हें यहाँ का कुछ पता नहीं है। तभी वेदिका अपने घर में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जो उसकी मॉम है वो भी नहीं है। तभी वो विधि को आवाज़ लगाती है। विधि वहाँ पर आती है और कहती है, हाँ वेदिका। तभी वो कहती है, भाभी आपने माँ को देखा है? तो विधि जो है वो कहती है, हाँ वो सोसाइटी वाले मंदिर में गई हुई है। वेदिका कहती है, अच्छा। और उसके बाद वो नियति के साथ बाहर आती है। तभी नियति कहती है, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? तभी जो वेदिका है वो कहती है कि ये माएँ ना मंदिर में ज़्यादा मिलती हैं, चलो। जिसके बाद जो है जो वेदिका है वो नियति के साथ वहाँ मंदिर तक जाती है तो देखती है कि वहाँ पर शाम के वक्त था तो कीर्तन भजन हो रहे थे। तभी वेदिका कहती है, ढूंढिए इनमें से कहीं एक ही होंगी। जिसके बाद जो नियति है वो देखती है कि हाँ उसकी माँ तो वहाँ पर बैठी है। तभी जो वेदिका की मॉम है वो उसे देखती है और वहाँ जो नियति की मॉम है वो उसे वहाँ आने का इशारा करती है तो नियति उनकी तरफ जाती है और यहाँ पर जो है वो उसे भी बैठा लेती। तभी जो वेदिका है वो कहती है, मैं भी ना बुद्धू अच्छा खासा लेकर आ गई, अब मैं यहाँ भजन मतलब मैं जाऊँ ना जाऊँ। अब वो ये सोच ही रही थी कि तभी जो वेदिका की मॉम है वो भी उसे बुलाती है और वेदिका उनके पास आती है, अपने शूज़ रिमूव करती है। तभी उसकी मॉम कहती है, जाओ दोनों लोग मंदिर होकर आओ। तो जो वेदिका है उन्हें देखती है और कहती है, अभी? तो वेदिका की मॉम कहती है, अभी। तो वेदिका नियति का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है और मंदिर की तरफ लेकर जाने लगती है। नियति चलते चलते उसे ही देख रही थी। नियति ने एक बहुत प्यारा सा सूट पहना हुआ था। वेदिका उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रही थी। तभी नियति जो है जो दुपट्टा उसके गले में था उसे सर पर डालती है और ये लोग साथ में मंदिर में एंटर करते हैं और जो घंटा है उसे बजाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर जो शिवलिंग था वहाँ का दर्शन करते हैं और ये दोनों लोग साथ में प्रे करते हैं। तभी जो वेदिका है वो कहती है, थैंक यू भोले बाबा, आपने मुझे इतना अच्छा दर्शन दिया और थैंक यू सो मच मुझे एक नई ज़िंदगी देने के लिए और उस नई ज़िंदगी में भी एक इतना खूबसूरत इंसान देने के लिए जो कि दिल का वाकई बहुत खूबसूरत है। और यहाँ जो नियति है वो मन ही मन कहती है, देखो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं मांगा था और आज भी कुछ नहीं मांगा। उस दिन हॉस्पिटल के पास वाले मंदिर में मैंने कहा था कि मैं छोड़ दूँगी और आज भी मैं आज आपके सामने आकर बैठी हूँ और उसमें भी आपने ही मुझे बुलाया है क्योंकि हम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आ रहा था। आप हमें लेकर आए हैं साथ में, आपने हमें मिलाया है, तो आपका जो भी फैसला होगा मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बस इन्हें खुश रखिएगा, इनका ख्याल रखिएगा और इनका साथ हमेशा दीजिएगा। और इतना कहकर जो नियति है वो अपनी आईज़ ओपन करती है तो देखती है कि वेदिका उसे ही देख रही है। तभी नियति उसकी तरफ देखती है। वेदिका कहती है, हो गई प्रे, मांग लिया? पता नहीं, हमें तो लग रहा था आज आप पूरा कैलाश ही मांग कर मानेंगी। तो नियति उसे देखती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेदिका मुस्कुराती है और कहती है, आई नो। और ये दोनों फिर वहाँ से बाहर आते हैं। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, चलें घर? तो नियति हाँ कहती है। तभी जो वेदिका है वो कहती है, एक सेकेंड। और वेदिका फिर से अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जो है वो वहाँ जो कुमकुम था उसे अपनी उंगली में लेती है और उसके बाद जो है नियति के पास आती है और नियति से कहती है, ऐसे ही खड़ी रहना, हाँ? तो नियति कहती है और वो नियति के माथे पर वो कुमकुम लगाती है, वो छोटी सी बिंदी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तभी वेदिका कहती है, हाँ नाउ परफेक्ट।
अब लग रही है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और ये तो बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। तो नियति कहती है मैं भी तो देखूं। तो वेदिका अपना फ़ोन निकालती है और उसे दिखाती है। नियति वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है मुझे भी लगाओ। नियति कहती है मैं कैसे लगाऊं? तो वेदिका कहती है जैसे मैंने लगाया। नियति कहती है घर चल के लगाती हूँ। तो वेदिका कहती है घर चल के कैसे? तो नियति कहती है चलो तो। और ये लोग जो है वो घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो वेदिका है वो नियति के घर की ही गई होती है। अब वहाँ वेदिका बैठ जाती है। नियति कहती है क्या है? तो वेदिका कहती है अब मुझे कुमकुम लगाओ कि ना, जाओ अपने मंदिर से लेकर आओ, लगाओ। तो नियति कहती है आंखें बंद करो। तो वेदिका अपनी आंखें बंद करती है। नियति उसके बहुत क्लोज आती है। वेदिका जब सांसें ले रही थी तो उसे नियति के फ्रेगरेंस की जो मतलब नियति का जो परफ्यूम था उसकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। मतलब वो फील कर पा रही थी। नियति उसके बहुत क्लोज आती है और उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखती है, उसके करीब होती है और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करती है। और जहाँ पर नियति को वो कुमकुम लगा था वो सीधा डायरेक्ट वेदिका के माथे पर लगता है। और अब नियति उससे दूर होती है। जैसे ही नियति दूर होती है वेदिका एक बहुत गहरी सांस लेती है और उसके बाद जो है वो सीधे नियति की आंखों में देखती है। नियति उससे बहुत प्यार से देख रही थी। अब वेदिका जो है वो अपना फ़ोन निकालती है। कुमकुम बहुत परफेक्ट लगा था। वेदिका कहती है सूट करता है ना मेरे चेहरे पर? नियति कहती है बहुत ज़्यादा। तो वेदिका मुस्कुराती है। अब जो वेदिका है वो कहती है अच्छा अब मैं घर चलती हूँ और व्योम आता होगा। नियति कहती है जिसके बाद जो वेदिका है वो नियति के करीब आती है और जाते जाते उससे कहती है घर आ जाओ, फिर रोज़ इसी तरह मैं कुमकुम लगवा लूँगी ऑफिस जाने से पहले, और तुम्हें तो मैं लगा सकती हूँ हक से। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नियति अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। वेदिका ने क्या इनडायरेक्टली उसे बहुत कुछ कह दिया था? हाँ, ये तो था। नियति का चेहरा लाल पड़ गया था। तभी पायल अपने रूम से एप्पल खाते खाते नीचे आ रही थी और वो नियति को जाकर हिलाती है और कहती नियति ओए क्या हुआ तुझे? नियति अब भी स्माइल करते हुए एज इट इज़ ही खड़ी थी। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।